जय माता दी, जय महाकाल। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है आप लोग जो हैं माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल काली माँ का बेटा निहाल माँ दक्षिणेश्वरी काली काली घाट वाली वैष्णो दरबार में आप लोगों का जो है स्वागत है। और माँ भगवती महाकाली का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर बना होगा। ठीक है, तो ये दरबार में सभी की अर्जियाँ लगाई जाती, सभी की मनोकामना जो है माँ भगवती की कृपा से पूर्ण होती हैं। तो आज की जानकारी में लेके आया हूँ कि गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं। आप लोग जानते हैं जिस प्रकार से कि गुप्त नवरात्रे जो हैं वो बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि बताइए हम गुप्त नवरात्रे में किस तरीके से जो है माँ की पूजा करें, माँ की साधना करें, कि जिससे जो है हमारे ऊपर माँ की कृपा हो। और ये जो नवरात्रे होते हैं, इसमें ये नवरात्रे माँ काली के होते हैं। इसमें बड़ी से बड़ी शक्ति, बड़ी से बड़ी सिद्धियाँ आप जो हैं प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति बंधन खुल सकते हैं बच्चों के। 3 दिन की साधना आप उठा सकते हो। और मेरे द्वारा साधना करवाई जाती है, उसके अनुभव तो आपने सुने ही होंगे। कुछ बच्चे अनुभव बताते हैं, कुछ बच्चे नहीं बताते हैं, क्योंकि कुछ कुछ बच्चों की फैमिली मैटर भी होता है। तो कुछ बच्चे जो है अनुभव नहीं बताते हैं, क्योंकि कोई कोई बच्चे गुप्त तरीके से पूजा पाठ करते हैं। तो आज की जानकारी में लेके आया हूँ कि आप साधना जो है किस प्रकार से करें, जिससे माँ भगवती महाकाली की कृपा जो है आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर, पूर्ण परिवार के ऊपर जो है बनी रहे। और आप जिस उद्देश्य से साधना कर रहे हो और आपकी साधना जो है सफल हो। 10 महाविद्याओं पे सर्वप्रथम जो है माँ काली आती है। और माँ काली की लीला तो आप लोग जानती हो कि कलयुग में जो है माँ काली कितनी जागृत होती हैं। ये जो नवरात्रे होते हैं ये 10 दिन के होते हैं, जिनमें काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता चा माँ विद्या, धूमावती, बबला सिद्ध विद्या, मातंगी, कमलाकी का, ये 10 नाम जो होते हैं इन 10 विद्याओं पे होते हैं। इनमें से पहले नंबर पे आती है महाकाली। यदि आप महाकाली को बना लेते हो तो ये 10 देवियाँ स्वयं ही आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। इनकी मेन जो है वो है माँ काली। और इसमें जो सबसे प्रथम नंबर पे आती हैं वो महाकाली आती हैं। आपको एक बार वो नाम बता देता हूँ: काली, तारा, महाविद्या, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता चा माँ विद्या, धूमावती सदा, बबला सिद्ध विद्या चा, मातंगी, कमलाकी का। तो ये देवियाँ रहती हैं। ठीक है, तो इनों में जो है बच्चे जो है धूमावती की साधना करते हैं, बगलम की साधना करते हैं। तो इनमें से कोई भी देवी की साधना आपको नहीं छेड़ना है, क्योंकि इनकी साधना करना आपको हानिकारक भी हो सकता है। इनकी साधना जो है विदाउट गुरु के नहीं की जाती। छिन्नमस्ता हुई है ना, ये हम जैसे साधक हुए और हम लोग ही जो हैं इनकी साधना कर सकते हैं। ठीक है, तो गृहस्थी में जो है माँ काली की आप पूजा कर सकते हो। माँ काली काल विनाशिनी। ठीक है, काली माँ आपका काल विनाशती हैं। माँ काली आपके सारे दुख, दर्द, दरिद्र दूर करती हैं। और माँ काली तो इतनी दयालु हैं, उनने जो रूप धरा है ना वो अपने बच्चों के लिए धरा है। माँ अपने बच्चों के लिए, जब गणेश जी का शीश कटा था, बच्चों के ऊपर दुख आया था, तो माँ दुर्गा ने अपना ये रूप बनाया था। ये बात तो आप जानती हो। तो माँ बड़ी कृपालु है, दयालु है। ठीक है, तो इन गुप्त नवरात्रों में आप 11 दिन की साधना उठा सकते हो। अब मैं 11 दिन की साधना क्यों बोल रहा हूँ? बहुत से बच्चे कहेंगे कि भैया नवरात्रे तो 10 दिन के होते हैं, तो आप 11 दिन क्यों कह रहे हो? क्योंकि 10 महाविद्या होते हैं। तो 11वें दिन जो है आप हवन करोगे। ठीक है, हवन आपको पूर्णाहुति करना है। आपको कैसे पूजा आराधना करनी है? आप एक चौकी पे माँ काली विराजमान कर सकते हो। इस दिनों में आप अपनी कुल देवी, पितरों की, इष्ट देवता की भी साधना कर सकते हो। ओके, लेकिन आप अगर चाहो तो इस दिन जो है माँ काली की साधना ही उठाओ तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 10 महाविद्या में प्रथम नंबर पे महाकाली ही आती हैं। ठीक है, ये चीज़ होती हैं। और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो माँ काली कृपा जो है आपके ऊपर अधिक से अधिक ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, चौकी तो आपको पता ही कैसे लगाते हैं, मैंने बहुत बार अपने चैनल पे आपको बताया है। माँ की चौकी आपको स्थापना करनी है, माँ की विग्रह या प्रतिमा आपको स्थापना करनी है, लाल चौकी आपको करनी है, मंदिर वगैरह आपको क्लीन कर लेना है, नीट एंड क्लीन आपको मंदिर कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको चौकी विराजमान करनी है। चौकी विराजमान करने के बाद आपको माँ की तस्वीर अर्पित करनी है, विराजमान करनी है। माँ को हल्दी कुमकुम, माँ को चुनरी अर्पित करनी है। माँ का 16 श्रृंगार 5 प्रकार का आप रख सकते हैं। सॉरी। ठीक है, तो माँ का जो है आपको 16 श्रृंगार आपको जो है रखना है। और माँ को जो है माँ की अखंड जोत आप 11 दिन की जला सकते हो। अखंड जोत जलाओगे तो ज़्यादा फायदा, बेनिफिट आपको मिलेगा, लाभ ज़्यादा मिलेगा आपको। यदि आप 11 दिन की अखंड जोत जलाओगे तो आपको जो है माँ की असीम कृपा आपको जो है
मिलेगी। और माँ भगवती की कृपा आपको इतनी मिलेगी। और क्योंकि अखंड ज्योत में स्वयं माँ कालिका निवास करती हैं, ज्वाला माई निवास करती हैं। सबसे पहले पूजा का संकेत अखंड ज्योत के द्वारा ही मिलता है। आप अखंड ज्योत नहीं जला सकते हो तो आप सुबह शाम की जला सकते हो। खुशबू अगरबत्ती आपको लगानी है माँ को, धूप दीप जो है माँ को आपको दिखाना है। सुंदर सी आप चौकी सजाएंगे, माँ को एक नींबू का भोग अवश्य देना है, नींबू की भेंट आपको अवश्य देना है। आप बहुत से लोग कहेंगे माँ को नींबू घर में नहीं देते हैं। मैंने एक वीडियो डाली है माँ काली को घर में नींबू का भोग क्यों दिया जाता है। यदि आपके पास संकट है तो आप अवश्य दें माँ को नींबू का भोग। ये गुप्त नवरात्र हैं, इसमें तंत्र मंत्र जैसी पूजा भी की जाती है, क्योंकि ये कलयुग है, आपको इस चीज़ की आवश्यकता भी पड़ती ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो हैं आपके ऊपर करवा सकते हैं कुछ भी, क्योंकि आजकल दुश्मन बहुत होते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में आप बगलामुखी की साधना भी आप कर सकते हो। यदि आप शत्रु आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और शत्रु लोगों ने आपको इतना परेशान कर रखा है, तो मैं माँ पीताम्बरी की साधना पर्सनल लूँगा, आप ले सकते हो। वरना मैं चैनल पे एक सिंपल सी जानकारी जो आप लोगों के लायक हो पब्लिक में शेयर कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने वीडियो डाली, आप चेक कर लेना, चेकआउट आप चैनल को कर लेना, आपको पता लग जाएगी। ओके, तो चौकी वगैरह आपने लगा ली है, माँ की जोत जलेगी सरसों के तेल की, है ना। और 2 लौंग आपको डालनी है। और आप किसी भी दरबार के नाम की या किसी भी सिद्धपीठ दरबार के नाम की 11 रुपये की अरदास आप लगा के अपने मंदिर में रखोगे, कलश की स्थापना आप करोगे। 11 रुपये की अरदास आपको लगानी है माँ के चरणों में कि माँ मैं इस उद्देश्य से साधना कर रही हूँ गुप्त नवरात्रि में। अपना नाम बताना है, अपने माता पिता का नाम बताना है और अपनी फैमिली का नाम बताना है। ये बताने के बाद जो है आप जो है जल छोड़ देंगे, संकल्प लेंगे कि आप क्यों साधना कर रहे हैं और कितने दिन की साधना कर रहे हैं, ये सब आपको कर लेना है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, फाइनली आपको जो है अपनी माला का पूजन करना है, गुरु का ध्यान करना है। गुरु नहीं है तो आप बाबा भोलेनाथ को भी स्वयं गुरु बना सकते हैं। आप बाबा भोलेनाथ को गुरु कैसे बनाते हैं इसके ऊपर वीडियो में जो है डाल दूंगा। ओके, तो आप चेक कर लेना, है ना। तो इस प्रकार से जो है आपको चौकी वगैरह लगा लेनी है। माँ को है ना आपको एक पान के पत्ते के ऊपर 2 बतासे या 1 नींबू का आपको 2 लौंग लगा के भोग देना है। उसके बाद आपको लगातार 11 दिन तक माँ को अंगियारी पे 5 पेड़ों का आप दे सकते हो या पान का दे सकते हो, या आप लौंग बतासे 5 बतासों का भोग, जिसमें से 3 माँ काली के जाएंगे या 4 माँ काली के जाएंगे। और बाबा हनुमान और भैरवनाथ को अवश्य देना है। और शिव के साथ शक्ति और बाबा भोलेनाथ का जाप पहले करना है आपको, यदि आपके गुरु नहीं है। या तो फिर आप अपने गुरु मंत्र का एक जाप करें, जिनके गुरु धारण हो गए हैं दरबार से। गुरु पूर्णिमा के दिन भी तो वैसे ही गुरु धारण दिए जाएंगे, लेकिन जिनके गुरु धारण हो गए हैं तो वो गुरु का ध्यान कर लें। उसके बाद जो है सुरक्षा घेरा आपको बनाना है। अब सुरक्षा घेरा कैसे बनाते हैं पूरी वीडियो मैंने यूट्यूब पे 2 बार डाल के रखी है, आप चेक करो सुरक्षा घेरा कैसे बनाते हैं। पूजा के दौरान आपके साथ आप धार वाली चीज़ अवश्य रख के बैठें, चाकू हुआ, जैसे तलवार हुई, इस प्रकार की खड़ग हुआ, त्रिशूल हुआ। अब इसका एक रीज़न होता है, आप अगर बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा, है ना। ये शिष्यों को बताई जाती हैं, आपको थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। उसके बाद आपको 11 माला का संकल्प लेना है। आप जो हैं क्रीम मंत्र भी कर सकते हो, नाबाड़ मंत्र भी कर सकते हो, ओम दुम दुर्गाय नमः भी कर सकते हो, या जो मंत्र आपके गुरु ने आपको दिया आप उसकी चैंटिंग भी कर सकते हो, जो मंत्र आपके पास है, ठीक है। 11 दिन तक नियमों का पालन करके, ब्रह्मचर्य का पालन करके, अशुद्ध आपको कुछ खाना नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से आप साधना करोगे उस प्रकार की शक्ति आपके पास आती है। कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, तो उसी प्रकार के आप खुशबू लगा के पूजा करोगे। दोनों टाइम स्नान आपको करना है, ठीक है। दोनों टाइम आपको स्नान करना बहुत आवश्यक है। अगर आप दोनों टाइम स्नान नहीं करते हो तो आपको दिक्कत होगी। स्वच्छ, गर्मी है अभी तो वैसे ही आप लोग नहाओगे, स्वच्छ वस्त्र पहन के डेली आपको वस्त्र चेंज करना है। दोनों टाइम नहा के आपको पूजा करनी, इत्र लगा के पूजा आपको करनी है। बाकी सुरक्षा घेरा, जाप कैसे करें, आसन पे कैसे बैठें, ये सब वीडियो मैंने चैनल पे डाली, आप चेकआउट करें जाके, है ना। उसके बाद आपने जिस मंत्र की साधना करी है, उसके बाद आप आखिरी दिन मतलब 11वें दिन आप जो है सुबह आप पूजा कर लें। शाम के टाइम गुप्त नवरात्रों में जो है गुप्त तरीके से पूजा पाठ करने का अधिक फल मिलता है। गुप्त तरीके से पूजा पाठ करोगे, छुपके करोगे, आपके घर वाले के अलावा और किसी को पता नहीं होगा, तो बहुत फलदायक मिलेगा। आप रात के वक्त जितना जाप कर सको, मध्य रात्रि में जितना आप जाप करोगे उतना आपको जो है फल मिलेगा।
गुप्त नवरात्रों में रात का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आप रात में पूजा करते हो ना तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। माँ काली के दर्शन भी हो सकते हैं आपको प्रत्यक्ष रूप से। अब माँ काली के दर्शन के भी बहुत मंत्र होते हैं, है ना। माँ दक्षिणेश्वरी काली तो वैसी मेरे ऊपर कितनी कृपा है, उनकी साधना करने से तो बहुत बच्चे को जो है अनुभव हुए हैं कहीं ना कहीं। और जो बच्चे करना चाहते हैं वो साधना ले सकते हैं। बाकी अपने मंदिर में आप 2 लौंग डाल के एक पानी का लोटा रखेंगे देवी जी के लिए, ठीक है। लाल फूल अवश्य अर्पित करेंगे। हो सके तो अगर आपके घर में कोई भी संकट है, नेगेटिव चीज़ें, देखो उपाय कोई फ्री में नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ। नींबू की माला आप अपने ना घर में से उतार के अर्पित करके आएँ। जिनके घर में भी नकारात्मक चीज़ें वो करें, नींबू की माला बनाएं। या जिनके घर रोग दोष से कोड़ फूट रही है या कुछ भी हो रहा है तो वो नीम की माला माँ को इन गुप्त नवरात्रों में 11 दिन तक पहना के आएँ। नींबू की माला पहना के आएँ, है ना। या आप जो हैं जायफल जो होता है उसका भोग अपने ऊपर से घुमा के देना चालू कर दो, ठीक है। कितना भी बड़ा संकट है दूर हो जाएगा। बाकी आज की जानकारी इतनी ही देने आया हूँ। आखिरी दिन जो है आप एक माला जो है गणपति महाराज की देंगे, भोले बाबा की देंगे, चौक चौराहे वाली सॉरी 5 आहुति आपको देना है इन लोगों की, ठीक है। गणेश जी की देना है, बाबा भोलेनाथ की देना है, हनुमान जी की देना है, भैरव बाबा की देनी, कुल देवी की देनी है, चौक चौराहे वाली माँ की देनी है। साधना के एक दिन पहले ही आप अपनी कुल देवी पितरों को बना लें, उनको भोग दे के आशीर्वाद ले लें, वरना साधना के बीच में फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएंगी, है ना। वो आपकी साधना सफल नहीं होने देंगे क्योंकि वो घर के मुखिया होते हैं, है ना। बाकी आपको जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका ऐसा ही आपके लिए मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूं तो आप कमेंट में जय माँ काली और लाइक जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और माँ भगवती की कृपा सभी बच्चों पे बनी रहे, सभी मेरे माँ काली के प्यारे प्यारे बच्चों की कृपा बनी रहे। माँ की कृपा से ही सब हो रहा है और माँ ही जो है ज़िंदगी में मेरे बदलाव लाती हैं। आप मेरी स्टोरी चेक करें, माँ की कृपा कैसे मेरे ऊपर हुई। बाकी आपकी साधना जो है सफल हो, मैं माँ भगवती से यही कृपा करता हूँ कि माँ भगवती आपकी साधना जो है सफल बनाए। और जो जो इस उद्देश्य से साधना करेगा माँ उसको जो है अपना आशीर्वाद दें। माँ से मैं यही प्रार्थना करता हूँ। जय माता दी।